यहाँ से अगर आपको दिख पा रहा होगा तो वो जो उस पहाड़ पे जहाँ पे सूर्य नारायण अभी अस्त हो रहे हैं, वहाँ पे एक सिद्ध संत रहते हैं। वहाँ पे एक बाबा जी हैं, उनका नाम हलारी बाबा जी है। वहाँ आपको किसी दिन ले चलेंगे और इन पहाड़ियों में सूर्य नारायण भगवान फिर से अस्त होने जा रहे हैं। ये हमारे डॉगी हैं, डॉगी प्यारे से। हाँ चलो भैया, थोड़ी देर उस तरफ बैठेंगे, पानी आ रहा है वहाँ पे, उसके पास चल के वहीं थोड़ी देर जाप करेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा संभल के चलना पड़ता है, कांटे हैं यहाँ बहुत ज़्यादा, तो इसलिए तकलीफ़ होती है। अब देखिए मैं जा रहा हूँ तो ये सब भी अपने अपने झोला झंडी लेके पहुँच जाते हैं वहीं मेरे पास ही। हाँ कहाँ जा रहे हो तुम जा कहाँ रहे हो? ये साला कांटा चुभ गया मेरे। श्री राधा, ये भयंकर भयंकर कांटे हैं। इन कुत्तों के नहीं लगते, लेकिन हमारे थोड़े पंजे बड़े हैं साइज, इसलिए लग जाते होंगे। यहाँ बैठेंगे थोड़ी देर। श्री राधा, हाँ यहाँ बैठेंगे। हे हरि कृष्ण। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो आप? देखिए पूरी इस समय शांत है प्रकृति। आ थोड़ा अंधेरा हो रहा होगा इसलिए दिखाई नहीं दे रहा होगा कि आपको मैं। थोड़ी देर बाद सूर्य नारायण हमारा और नीचे चल जाएगी, फिर थोड़ी हल्की लालिमा छा जाएगी पूरे उसमें। और ये देखो, ये खुजलाता हुआ, ये कितनी खुजली लगी है तेरे को? खुजली खुजली मास्टर, खुजली मास्टर कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है खुजली मास्टर? चलिए दिखाएंगे आपको आगे। राधे राधे श्याम आप सभी को। और अभी मैं संध्या का समय होने जा रहा है, मैं यहीं पे आके अपना एज यूजुअल जैसे मैं बैठता हूँ वैसे ही बैठा ही हूँ। यहाँ आके एक मन को बहुत शांति मिल जाती है। इन्हीं पहाड़ियों में जितना भी आप देख पा रहे होंगे, जितनी भी पहाड़ियाँ दिख रही हैं आपको, ये सारी पहाड़ी गोवर्धन की एक श्रृंखला है। गोवर्धन वो जो 7 कोस पे जो गिरधारी ने उठाया था, वो तो 7 कोस पे है। वो तो गोवर्धन पर्वत का एक श्रृंखला है। और वैसे पूरी जितनी भी पर्वतमालाएं आपको दिख पा रही है, सब गोवर्धन की श्रृंखलाओं में ही आती है। तो गोवर्धन कोई एक छोटा सा ही नहीं है, छोटा सा एरिया नहीं, बहुत बड़ा एरिया है। तो यहाँ से लेके कामा तक हो गया, और यहाँ ब्रिज में भी ऐसे कितने धाम हैं। जैसे नंद बाबा जब तीर्थ यात्रा में जा रहे थे, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि आप कहीं मत जाइए, मैं सबको यहीं बुला देता हूँ। तो सबको यहीं बुला दे। केदारनाथ जी भी हैं यहाँ, बद्रीनाथ जी भी हैं, आदि बद्रीनाथ जी भी हैं, पशुपा भी है, पशुपतिनाथ भी है, और राम झूला, मानसी गंगा, और बहुत सारे अन्य अन्य तीर्थ भी यहाँ ला के बसा दिए। तो वहाँ जब हम जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे पूरा दर्शन। बहुत सुंदर दर्शन है वहाँ भी। ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम मन को छूने वाले दर्शन है वहाँ, क्योंकि ब्रिजभूमि तो ब्रिजभूमि है भैया। ये ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में नहीं आती। ब्रिजभूमि, अवध भूमि, काशी भूमि, ये ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से बाहर है ये सब भूमियाँ। तो इसलिए इन सब का महत्व ही अलग है। महत्व इसलिए अलग है क्योंकि भगवान के चिन्मय स्वरूप हैं, भगवान के ही अंग हैं ये। हमें लग रहा है कि ये सिर्फ मिट्टी और पत्थर, लेकिन ऐसा नहीं, ये भगवान ही हैं। बस हमारी थोड़ी आंखें भौतिकता को ज़्यादा देखती हैं, इसलिए हमें जैसा संसार बाहर देखते हैं हम वैसे यहाँ भी देखते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बोलते हैं ना। जैसे हमारा देखने का नज़रिया है, वैसे ही हम सबको देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वास्तविक रूप अगर हम जिस दिन हमने ब्रज धाम, अवध धाम, काशी कैलाश धाम का अगर हमने देख लिया, तो हम सहन नहीं कर सकते। इतना सुंदर है वो, इतनी सुंदरता हम सहन नहीं कर सकते। इतनी खुशी भी नहीं सहन कर पाते हैं कुछ लोग तो, क्योंकि आनंद के भी बहुत प्रकार हैं। एक तो जो यहाँ जगत का जो जिसे बोलते हैं मज़ा, ये एक कुछ समय का मज़ा है। कुछ समय का मज़ा जैसे इन द सेंस जैसे हम खाना खा रहे हैं, वो
खाना थोड़ी देर बाद हमें खाते 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 वो दुख देने लग जाएगा। वो मज़ा कुछ देर का ही आया। वैसे ही और क्रियाओं में भी लगा सकते हो आप, चाहे बहुत सारी क्रिया ऐसी हैं जो आदमी मनुष्य सोचता है कि इसमें सुख है, लेकिन सुख मिलता नहीं उसे। सुख असली भगवान के नाम में है, भगवान के ध्यान में है। चाहे तुम भगवान का ध्यान करो, चाहे अपना ध्यान करो, चाहे किसी का भी ध्यान करो, ध्यान हर जगह घटित हो रहा है। ध्यान को हम समझ नहीं पा रहे। हर जगह हर क्षण पे ध्यान घटित हो रहा है, लेकिन उस ध्यान को हमने पकड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। वो ध्यान हमारा अभी, जैसे अभी सूर्य नारायण भगवान में हमारा ध्यान है, तो यहीं पे अगर हम ध्यान एकाग्रित कर देंगे तो हमारा ध्यान तत्क्षण लग जाएगा एकदम से, क्योंकि लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा लग ही जाएगा। स्वतः ही जो लग रहा है ध्यान, उसे ध्यान बोला गया। बस हमें उस समय वहाँ पे दृष्टा भाव रखना। दृष्टा इन द सेंस मतलब देखना पड़ेगा अभी मैं कौन हूँ, मैं इसे देख रहा हूँ। मैं ये बॉडी तो अलग है, बॉडी अलग है और आत्मा अलग है। आत्मा वो अंदर कौन देख रहा है, सूर्य नारायण भगवान को। अगर आत्मा निकल जाएगी तो ये बॉडी कहाँ देख पाएगी, तो नहीं पड़ जाएगा, एकदम गिर जाएगा। तो वो जो देखने वाला है उसके भी अंदर एक गुप्त चेतना बैठी हुई है, उसको कौन देख रहा है, उसे हमने पकड़ना पड़ेगा। उसे पकड़ने के लिए भैया हमें निरंतर नाम का सहारा, ध्यान का सहारा। अब ध्यान तो इस युग में बहुत पॉसिबल उतना नहीं हो पाता, क्योंकि ध्यान करने के लिए आपका मन के विचारों को बहुत कंट्रोल में रहना पड़ेगा। अब मन में इतने विचार पहले से ही हैं तो ध्यान बहुत मुश्किल से लग पाएगा। इसलिए कोशिश करें भगवान के नाम, भगवान के ध्यान में लगने की, और निरंतर भगवान का नाम अपनी जिह्वा पे चलाएं। और नाम भी ऐसा चलाएं, उस नाम के साथ फील होने लग जाए कि हर एक नाम में भगवान आ गए, अब आ गए, अब आ गए, अब आ गए, अब आ गए। तो एक दिन भगवान जरूर प्रकट हो जाएंगे और आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसे ध्यान में भी है। ध्यान में तुमने बस बैठना है, बस बैठ के देखना है कि हो क्या रहा है। देखो, दृष्टा भाव। भैया ये शरीर बैठा है। जब ध्यान में बैठा होता है तो आदमी को बस देखना कि ये शरीर बैठा है, ये शरीर हिल नहीं रहा है, ये शरीर बैठा है। विचार आ रहे हैं, आने दो उसे, लेकिन उसमें घुसना नहीं उन विचारों में। आदमी ध्यान करते करते विचारों में घुस जाता है, इसलिए वो ध्यान फिर ध्यान नहीं रह जाता। मैंने बोला ना, ध्यान को लगाना नहीं पड़ता, ध्यान अपने आप घट जाएगा। बस हमने सिर्फ देखना है। अंदर से जो हमारी सोल है, जिसे हम आत्मा बोलते हैं, वो देख रही है, दृष्टा भाव। चलिए इसी के साथ किसी और इधर आओ। माँ बेटा सब आ गए। हाँ आ जाओ, आओ आओ। ये वाला बहुत डरपोक है, ये जो जा रहा है, ये काला वाला। वो दूसरा वाला काला वाला वो तो खैर बढ़िया है। ये खुशी है, इनके 8 भाई बहन थे, अब इसमें से बेचारे 4 बचे हुए हैं, बाकी सब लोमड़ियों ने मार दे। रात में यहाँ लोमड़ियाँ आती हैं और बहुत भयंकर उत्पात पहुँचाती हैं। लोमड़ी, जंगली सुअर, वो छोटे छोटे ऊद बिलाव जैसे हैं, वो भी आते हैं। सबका उत्पात ज़्यादा ही है, क्या कहें। भगवान की बनाई हुई सृष्टि है भैया, सब कुछ हो सकता है भगवान की सृष्टि में। साइलेंस को सुनने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आप साइलेंस में जिसे अनहद नाद बोलते हैं, उसमें से एक ध्वनि प्रकट होती है, उसे अनहद नाद बोला गया। उस नाद वो हमारे अंदर भीतर बज रहा है। हम बाहर सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमारे भीतर बज रहा है। जब हम एक गहरे साइलेंस में चले जाते हैं तो हमें नाद सुनाई देने लग जाएगा, और वो नाद जिस दिन सुनाई देने लगेगा उस दिन तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी। और जहाँ तुमने उस आनंद के सुख को प्राप्त कर लिया, फिर तुम्हें एक उससे बड़ा सुख की तुम खोज में निकल जाओगे। और वो खोज क्या है? वो खोज है भगवान के नाम का, भगवान के स्वरूप दर्शन, कि निराकार से भी ऊपर एक साकार है। फील द नेचर, इसे ही बोलते हैं नेचर, नेचर कॉलिंग। नेचर हमें बुला रहा है, प्रकृति हमें बुला रही है, लेकिन हम प्रकृति से विमुख हो गए।
प्रकृति से विमुख हो गए तो भैया फिर सबसे विमुख होना पड़ जाता है हमें। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। चलिए, भगवान सूर्य नारायण को यहीं से प्रणाम करते हैं आप सभी, हम सब लोग। भगवान सूर्य नारायण हम सबके जीवन में एक ऊर्जा प्रदान करें। देखिए, सबको ऊर्जा प्रदान करते हैं भगवान सूर्य नारायण। बस हमारी बुद्धि नहीं लग पाती है। हमारी बुद्धि जिस दिन भगवान सूर्य नारायण में लग गई, काम खत्म। इसी के साथ